मित्रों नमस्कार। आज के शाम के सत्संग में हम लोग गीता के श्लोक 39 अध्याय 3 पर विचार विमर्श करेंगे। तो उम्मीद है, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए सत्संग में चलते हैं। इसके पिछले श्लोक 38वें में एक शब्द आया था, तेने दमावृतम, अर्थात तेन धन इदम धन आवृतम, उस काम से इदम माने यह ढका है। तो जो काम से आच्छादित है वह कौन है? इस पर 39वां श्लोक कहता है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो इसका अन्वय है, आवृतम ज्ञानम एतेन नित्यवैरिणा काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन च ज्ञानिनः। इसको सब जोड़ दें तो एतेन, इस काम द्वारा, काम रूपेण, काम के रूप वाले, नित्यवैरिणा, सदा शत्रु, दुष्पूरेण अनलेन च, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान, ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञानिनः, ज्ञानी का। तो हे अर्जुन, इस काम रूप कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान नित्य शत्रु द्वारा ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ रहता है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या हुई कि काम यहाँ केवल सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि असंयमित वासना और लालसा है। यह ज्ञान को आवृत कर देती है, जिससे मनुष्य सही गलत का विवेक खो बैठता है। इसे नित्यवैरिणा कहा गया है, क्योंकि यह कभी भी किसी को छोड़ता नहीं, ज्ञानी को भी नहीं छोड़ता। दुष्पूर अनल, अतृप्त अग्नि, दुष्पूर माने होता अतृप्त, अनल माने अग्नि। जैसे आग में कितना भी ईंधन डालो वह तो और बढ़ेगी, वैसे ही इच्छाएं पूरी होने पर और बढ़ती जाती हैं। इसका गहरा आध्यात्मिक संकेत है कि ज्ञान का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की कामना है। जब मनुष्य इच्छाओं का दास बनता है तब उसका विवेक ढक जाता है। तो समाधान क्या है? इंद्रिय निग्रह, वैराग्य और भगवान की भक्ति। भगवत गीता 3/39 पर आदि शंकराचार्य का यह मत है। शंकराचार्य जी का मुख्य भाव है कि काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह ज्ञान को ढक देता है, आवृत करता है। यह अविद्या से उत्पन्न होता है और ज्ञानी को भी विचलित कर देता है। शंकराचार्य जी के अनुसार काम, इच्छा, वासना अविद्या मूलक अज्ञान से पैदा होता है। जब आत्मा का सही ज्ञान नहीं होता तब मनुष्य बाहरी विषयों में सुख खोजता है। यही काम है। आवृतम ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान का आवरण, ज्ञान का ढक जाना। आत्मा का सच्चा ज्ञान पहले से मौजूद है, लेकिन काम उसे ढक देता है। कैसे? जैसे धुएं से अग्नि छिप जाती है, वैसे ही काम से ज्ञान छिप जाता है। नित्य वैरिणा, यह सदा शत्रु है। काम को नित्य शत्रु इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बार बार उत्पन्न होता है और साधक को बार बार गिराता है। यह केवल अज्ञानी का ही नहीं, ज्ञानी का भी शत्रु है। जब तक पूर्ण स्थित प्रज्ञ अवस्था न हो तो दुष्पूर अनल, यह अतृप्त अग्नि उसे विचलित करती है। शंकराचार्य जी कहते हैं, काम कभी संतुष्ट नहीं होता, भोग करने से यह और बढ़ता है, इसलिए इसे अग्नि की तुलना दी गई है। तो निष्कर्ष हुआ कि काम ही बंधन का कारण है। यह ज्ञान को ढककर आत्म साक्षात्कार में बाधा डालता है।
इसलिए साधक को क्या चाहिए कि वैराग्य, विषयों से विरक्ति, दूसरी बात विवेक, सत्य और सत्य का भेद जाने और इंद्रिय निग्रह करे, तो इससे उसका कल्याण संभव है। तो आइए हम भगवान का नाम लेते हैं और अपनी वाणी पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।